हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसके लिए राजस्थान समसामयिकी के अंदर जुलाई से हम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का आपके करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थान का जो खेल और खिलाड़ी है उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की आपके संभावनाएं हैं। तो क्लास को एक बार अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए और हम राजस्थान समसामयिकी के अंतर्गत जो खेल और आपका जो खिलाड़ी है इस टॉपिक को हम देख लेते हैं, है ना। ठीक है भाई, आइए। सबसे पहला क्या है, आरसीए का आपका नाम परिवर्तन कर दिया गया। किसका नाम परिवर्तन किया गया? आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। क्या है आरसीए का नाम? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। यानी पुराना नाम पूछे तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। नया नाम क्या है? नया नाम मेजर ध्यानचंद आपके भवन है। इसको याद रखिएगा। प्रस्ताव भेजा किसने? खेल विभाग जो राजस्थान का है इसने आपका प्रस्ताव भेजा था। स्वीकृति आपके राज्यवर्धन जी आपके राजस्थान के खेल मंत्री है, इनके द्वारा दी गई है। आरसीए का जो आपका हेड क्वार्टर यानी आरसीए जहां पे आपका मुख्यालय कहां पर है तो सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंतर्गत है। और आरसीए के अध्यक्ष आपके कौन है? धनंजय सिंह खिंवसर है। कौन है भाई? धनंजय सिंह खिंवसर। तो आरसीए का नाम परिवर्तन, इसको याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद आपका भवन है, इसको आपको याद रखना, प्रश्न बने तो ठीक हो जाएगा। फिर राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ चुनाव 2025। किसके? राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ चुनाव 2025 है। चुनाव अधिनियम राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत नवनिर्वाचित पदाधिकारी। तो इस लाइन को आपको याद रख लेना है कि अध्यक्ष किसे बनाया गया? ललित कलाल को बनाया गया, जिसको हमने पहले भी पढ़ा, बांसवाड़ा से है। कहां से है? बांसवाड़ा से है। ललित कलाल जी है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, ललित कलाल पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के आपके अध्यक्ष कौन है? तो ललित कलाल बांसवाड़ा से हैं। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दीपेंद्र आपके सिंह खंगारोत है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव दत्ता जी है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी गहलोत है। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझरिया है। तो ये आपको सारी डिटेल एक साथ में दे दी गई। आपके लिए यहां से प्रश्न बनने का चांस है कि अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ललित कलाल जी है, जो कि बांसवाड़ा से रहे आते हैं। कहां से आते हैं? बांसवाड़ा से आते हैं। तीरंदाजी के आपके दीपेंद्र जी है, कुश्ती के आपके राजीव जी है, तेजस्वी आपके ओलंपिक के हैं और आपके पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आपके देवेंद्र झांझरिया जी हैं। याद रख लीजिएगा। फिर अगला क्या है? अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025। क्या है? अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025। स्थान कहां पे? एथेंस, ग्रीस। आपका क्या है? आयोजन 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025। इसमें विजेता कौन रहा है? इसमें विजेता आपके क्या है? अमेरिका रहा है। तो अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप का विजेता तो आपके अमेरिका रहा है। अब इसके अंतर्गत आपके भारत, और भारत में भी आपके कौन है? राजस्थान। हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो अंडर 17 जो कुश्ती चैंपियनशिप थी वो कहां पे हुई है? ग्रीस के अंतर्गत हुई है। एथेंस, ग्रीस आपको याद रखना है। यूरोपीय आपकी कंट्री है एथेंस, आपके ग्रीस के अंतर्गत। भारत ने आपके टोटल पदक कितने जीते? 9 पदक जीते हैं। भारत ने अंडर 17 कुश्ती आपकी चैंपियनशिप है, उसके अंदर भारत ने 9 पदक जीते हैं। 9 में से 4 + 4 + 1 यानी 1 आपका ब्रॉन्ज है, 4 आपके सिल्वर है और 4 ही आपके क्या है? आपके गोल्ड है। तो आपके क्या है? 4 + 4 + 1 याद रखिएगा। और राजस्थान का योगदान कितना है? 2 पदक का है, 1 गोल्ड 1 कांस्य। 1 गोल्ड 1 कांस्य आपके क्या है? राजस्थान ने जीते हैं। तो 9 में से 2 तो किसने जीत लिए? राजस्थान से जीते हैं। अब राजस्थान में किसने जीते हैं भाई? तो याद रखिएगा, एक तो आपके अश्विनी विश्नोई है, जो कि आपके भीलवाड़ा से संबंध रखती है, जिसको हमने पहले भी देखा था कि भाई भीलवाड़ा से इनका संबंध है। अश्विनी विश्नोई है। आपके भजन लाल जी इनको बुलाए थे, मिले थे, हमने सुजस के अंदर पढ़ा था, याद होगा किसी को। इनका आपका वजन कैटेगरी क्या है? 65 कैटेगरी के अंदर है। मेडल कौन सा है? गोल्ड मेडल जीता था। और उसी समय कोमल वर्मा, जो कि सीकर की रहने वाली है, 49 के आपका क्या है? वजन श्रेणी के अंतर्गत कांस्य पदक जीता है। तो कमेंट कर दीजिए, अंडर 17 कुश्ती आपका वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप एथेंस, आपका क्या? एथेंस है ग्रीस के अंदर, वहां पे आयोजित हुई है। अमेरिका इसका विजेता है। भारत ने 9 पदक जीते, 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 1 आपके क्या? ब्रॉन्ज मेडल है। राजस्थान का उसमें योगदान 2 पदकों का है, 1 आपका गोल्ड का है, 1 आपका किसका? कांस्य का है। गोल्ड आपके अश्विनी विश्नोई, जो कि भीलवाड़ा से है, 65 केजी से गोल्ड जीता था। फिर आपके कोमल वर्मा है, सीकर से है, आपका 49 केजी का है, आपके क्या है? वजन आपकी श्रेणी के अंदर। और आपके पदक कौन सा है? कांस्य पदक है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं।
आगे आपका महत्वपूर्ण तथ्य देखो, अश्विनी विश्नोई राजस्थान की पहली महिला पहलवान जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका गोल्ड मेडल जीता था। जब हम क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे थे उस समय हमने क्या है, इस स्टेटमेंट को दिया था। क्या है, इस स्टेटमेंट को दिया था। 2 वर्षों में आपके 2 वर्षों में इंटरनेशनल स्तर पर 5 गोल्ड आपका जीते हैं किसने, अश्विनी जी ने। 5 मुकाबलों में कोई अंक नहीं खोया इन्होंने। पहले मुकाबले में अल्जीरिया की पहलवान को 10-0 से हराया था तकनीकी आधार पर। कोच इनके कौन है, कल्याण विश्नोई हैं, जो कि शिव व्यायामशाला आपके क्या है, यहाँ के आपके पूर्व के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, ये आपके कहाँ की रहने वाली है, भीलवाड़ा से। याद रखिएगा, भीलवाड़ा से हैं और राजस्थान की आपकी प्रथम महिला पहलवान है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपके क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका क्या है, पूछने की संभावना। सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश आपका चैंपियनशिप 2025 है। कौन सा है, सेंट्रल इंडिया स्क्वैश आपके क्या स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन आपके कहां पर हुआ है, इंदौर के अंदर। स्टेटमेंट में आ जाए, इसका आयोजन इंदौर में हुआ है। और राजस्थान का आपका प्रदर्शन क्या है, तो दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 वर्ग चैंपियन में आपके क्या है, फाइनल में महाराष्ट्र की शयाना राय को 3-1 से हराया है। कितने से हराया है, 3-1 से हराया। याद रखिएगा, किसने, दिव्यांशी जैन ने हराया भाई। किसको हराया, शनाया को हराया है। दिव्यांशी जैन है, इसने आपके अंडर 13 वर्ग के अंतर्गत आपके शनाया को हराया है, 3-1 से हराया है। शनाया महाराष्ट्र की है, दिव्यांशी राजस्थान की है। कहां की है, राजस्थान की है। यह महिला के अंदर है। सुभाष चौधरी पुरुष अंडर 19 चैंपियन में फाइनल में महाराष्ट्र के रचित शाह को आपके 3-0 से हराया है। तो आप क्या सीधा है, आपको याद रखना, एक तो आपका क्या है, अंडर आपका क्या है, अंडर एक तो आपका 13 है, एक आपका अंडर आपका 19 है। अंडर 19 है पुरुषों का। पुरुषों में आपके किसने, चौधरी जी। कौन से, सुभाष चौधरी जी आपके विजेता बने हैं। कौन, सुभाष चौधरी जी आपके विजेता बने हैं। और महाराष्ट्र के कहाँ के, एमएच के आपके रहने वाले थे। किसका नाम, रचित नाम है, रचित शाह। इनको हराया था, रचित शाह को हराया था, 3-0 से हराया है। याद रखिएगा, ये आपके विजेता रहे हैं। अब इसके अंतर्गत आपके जैन है, कौन, दिव्यांशी जैन है भाई। कौन है, दिव्यांशी जैन है। और इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने आपके शनाया को हराया। किसको, शनाया को हराया। ये आपके एमएच की रहने वाली है, ये आपके विजेता रही है। तो याद रख लीजिएगा, 3-1 से, यहाँ पे 3-0 से। आगे चलते हैं, प्रमुख उपलब्धियां क्या है। प्रभु बाजोरिया बॉयज अंडर 13 में 3रा स्थान। आपका धैर्य गोगिया बॉयज अंडर 13 में 4था स्थान। गौरवी अजमेरा गर्ल्स, आप तो वो याद रखना जो मैंने बताया ना, दिव्यांशी जैन और आपके सुभाष चौधरी वाला। याद रखिएगा, राजस्थान श्रेष्ठ संघ के आपके सचिव कौन है, धीरज सिंह जी हैं। इतना याद नहीं रहेगा, आप तो वो 2 चीज याद रखना। किसको, सनाया को दिव्यांशी जैन ने हराया था, 3-1 से हराया। महाराष्ट्र की रहने वाली थी सनाया। और आपके सुभाष चौधरी जी ने रचित शाह को हराया था, 3-0 से हराया है। वो भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे रचित जी, वो अंडर 19 में थे। और महिला दिव्यांशी जैन आपके अंडर 13 के अंदर थी। याद रखिएगा, इंदौर में आयोजित हुआ था। फिर अगला प्रश्न यहां से बन सकता है कि 51वीं जूनियर नेशनल आपके स्विमिंग चैंपियनशिप क्या है, 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप है। 3 से 7 अगस्त 2025 को अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान का 17 सदस्यीय दल इसके अंदर गया है, हिस्सा लिया है। क्या है, हिस्सा लिया है। 17 सदस्यीय आपके दल ने इसके अंतर्गत बॉयज ग्रुप 1 के 4 खिलाड़ी, गर्ल्स ग्रुप 1 के 6 खिलाड़ी, बॉयज ग्रुप 2 में 3 खिलाड़ी, गर्ल्स आपके ग्रुप में 4 खिलाड़ी, टोटल आपके क्या है, 17 सदस्यीय ने भाग लिया है। परिणाम आपका क्या रहा है, खिलाड़ी का नाम है साहिल गुप्ता। क्या है, साहिल गुप्ता है, जो कि राजस्थान के रहने वाले। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है, कांस्य पदक जीता। स्पर्धा कौन सी है, 200 मीटर बटरफ्लाई के अंतर्गत जीता है। 2 घंटे 8 मिनट और 41 आपके क्या है, सेकंड के अंतर्गत ये जीता है। याद रखिएगा, अच्छा मिनटों के अंतर्गत 2 मिनट 8 सेकंड में जीता है। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष आपके कौन है, अनिल व्यास है। अहमदाबाद के अंतर्गत ये आपकी आयोजित होती है। 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप है, जिसके अंतर्गत आपके क्या है, टोटल आपके राजस्थान से 17 सदस्य भाग लेते हैं। साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है। किसने, साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है। 200 मीटर बटरफ्लाई आपकी स्पर्धा थी, इसके अंतर्गत जीता है साहिल गुप्ता को। याद रखिएगा। अगला आता है रग्बी फुटबॉल एशिया 20 चैंपियनशिप 2025 है। क्या है, आपका रग्बी फुटबॉल है। इसका आयोजन आपके राजगीर बिहार के अंतर्गत हुआ है। यह भी पूछा जा सकता है कहां पे आयोजित
रग्बी, रग्बी राजगीर याद कर लीजिएगा। रग्बी फुटबॉल आपका एशिया 20 चैंपियनशिप 2025 राजगीर बिहार के अंदर 9 से 10 अगस्त 2025 को आयोजन होता है। उपलब्धि क्या है? भारत ने कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? भारत ने। राजस्थान की खिलाड़ी कौन थी? आपका मुस्कान पिपलोदा और भूमिका शुक्ला। इसके अंतर्गत आपके कौन आपके खिलाड़ी थी? आपका रग्बी फुटबॉल आपकी एशिया 20 चैंपियनशिप के अंदर भारतीय टीम ने आपके क्या है? कांस्य पदक जीता है। इस टीम के अंतर्गत राजस्थान से 2 खिलाड़ी थी जिसका नाम आपका मुस्कान पिपलोदा और भूमिका शुक्ला है। हाल ही में बाड़मेर की सुशीला खोत बुरुटिया बाड़मेर का भारतीय अंडर 18 रग्बी में चयन हुआ है जो कि चीन में होने वाली में भाग लेगा। आप तो याद रखिएगा, सीधा प्रश्न बनेगा ना यहां से, तो स्टेटमेंट में एक तो बनेगा राजगीर में आयोजित हुआ, एक ये बनेगा भारत ने कांस्य पदक जीता, तीसरा बनेगा कि इस टीम के अंतर्गत राजस्थान की 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान की एक तो है मुस्कान और एक है भूमिका। जब आपकी मुस्कान अच्छी होगी तो आपकी भूमिका क्या है? आपके क्या है? एक सभा के अंदर अच्छी भूमिका आपकी क्या है? दिखाई पड़ेगी। तो मुस्कान और भूमिका को याद रखिएगा। आपका रग्बी फुटबॉल एशिया 20 चैंपियनशिप 2025 भारतीय टीम ने आपके क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला आता है आपके सामने कि 7वीं आपका इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स आपकी चैंपियनशिप है। क्या है? 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 11 से 12 जुलाई 2025 को कातिरवा स्टेडियम आपके बेंगलोर के अंतर्गत है। स्टेडियम का नाम थोड़ा आपके क्या है? जाना पहचाना नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछे जाने की इसकी क्या बनती है? संभावना बनती है। 7th इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया 10 to 12 जुलाई 2025 आपके श्री कातिराना स्टेडियम आपके क्या है? बेंगलोर के अंतर्गत है। इसको आपको याद रख लीजिएगा। 11-12 जुलाई को आपके फिर कातिरवा स्टेडियम बेंगलोर के अंतर्गत है। 7वां इंडियन ओपन पैरा आयोजन कौन करवाता? पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया करवाता है। अब इसके अंतर्गत राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान के आपके महेंद्र गुर्जर ने भाला फेंक में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पहले इनके नाम जो रिकॉर्ड था उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन्होंने क्या कर दिया है? तोड़ दिया था। पहले इन्होंने क्या है? जो महेंद्र गुर्जर है इन्होंने आपके क्या है? 61.17 मीटर आपके क्या है? भाला फेंका था, स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसको तोड़ते हुए उन्होंने आपके क्या है? 63.89 मीटर के साथ नया रिकॉर्ड बनाकर आपके क्या है? महेंद्र गुर्जर जी ने आपके क्या स्वर्ण पदक जीत लिया है। याद रख लीजिएगा, ये पुराना इनका रिकॉर्ड था, आपके 61.17 था, इसको आपके तोड़ दिया है 63.89 के साथ में, जो कि 7वीं आपकी क्या है? इंडियन पैरा आपका जो चैंपियनशिप हुई थी बेंगलोर के अंतर्गत, उसमें आपको याद रखिएगा। फिर डॉक्टर जगबीर सिंह भरतपुर ने व्हील चेयर रेस में भाग लेते हुए एक गोल्ड मेडल के अलावा 2 आपके कांस्य पदक भी जीते हैं। तो जगबीर सिंह आपके कहाँ के? भरतपुर के रहने वाले हैं, जो कि आपकी व्हील चेयर रेस थी उसके अंतर्गत टोटल इन्होंने 3 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 1 गोल्ड मेडल और 2 आपके क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो, स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी। सुंदर सिंह आपके सुंदर गुर्जर है, एफ आपका F46 भाला फेंक में। महेंद्र गुर्जर है F42 भाला फेंक में। प्रवीण है एफ आपके 46 भाला फेंक और आपके खुशबू गिल है एफ आपके 20 गोला फेंक। जगबीर सिंह व्हील चेयर रेस के अंतर्गत। तो आपके क्या है? गोल्ड मेडल आपके कितने? 1 2 3 4 और 5 आपके क्या है? गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल आपके राजस्थान से कितने लोगों ने जीते? 5 ने जीते हैं। संदीप चौधरी जो एफ आपका क्या 44 भाला फेंक आपके सीकर के। सुनील साहू T18 400 मीटर और सुनील जांगीर T46 लंबी कूद, यानी आपके सिल्वर कितने? सिल्वर मेडल आपके 3 लोगों ने जीते हैं। कितने? 3 ने जीते हैं, याद रख लीजिएगा। कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी बंटी जांगीर T40 ऊंची कूद, जगबीर सिंह T आपके 53 400 मीटर। ये वही जगबीर सिंह है जो व्हील चेयर रेस में आपके गोल्ड जीतते हैं। ठीक है। विक्रम मीणा T आपकी 40 सिंह, ये आपके जगबीर सिंह, इन्होंने कांस्य पदक भी जीता व्हील चेयर रेस के अंदर। जनक सिंह, तो जगबीर सिंह ने टोटल 3 पदक जीते हैं। महेंद्र गुर्जर जी ने भाला फेंक के अंतर्गत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, आपको याद रखना है। फिर जनक सिंह हरसाना, दुर्गा गहलोत, जीवनी और ठाकर राम मेघवाल है, इन्होंने आपके क्या है? कांस्य पदक जीते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके क्या है? कांस्य पदक है।
8 आपके कांस्य पदक हैं। तो टोटल पदक इसके अंतर्गत कितने जीते? 5 + 3 + 8 बराबर आपके 8 दूनी 16। कितने? 16 पदक आपके जीते हैं इसके अंतर्गत, याद रखिएगा। राजस्थान का प्रदर्शन आपके कुल 16 पदक जीते हैं। कितने? कुल 16 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। 16 में से 5 आपके जी है, 3 आपके एस है, फिर आपके 8 आपके बी है, याद रख लीजिएगा। आपके जी एस बी में याद रखिएगा 5 है आपके गोल्ड, 3 है सिल्वर और 8 आपके क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। इसको याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट है, इसका आयोजन आपके हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है। यह आपके 10 से 12 जुलाई 2025 तक हनुमानगढ़ के, कहां पर भाई? हनुमानगढ़, याद रखिएगा। राजस्थान का पहला स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन हनुमानगढ़ है। श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। कहां पर? श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। इसमें अंडर 10 से लेकर सीनियर वर्ग तक की 6 विभिन्न आयु श्रेणियों में रिकर्व्स, कंपाउंड और इंडियन राउंड की प्रतियोगिताएं हुई है। पुरस्कार राशि में आपके 2,46,000 के पुरस्कार वितरित किए गए। सीनियर वर्ग के प्रमुख परिणाम: स्वर्ण पदक में रिकर्व सीनियर महिला में आपके अमनदीप कौर आपके जो कि गंगानगर से हैं। रिकर्व सीनियर पुरुष में आपके मनीष यादव धौलपुर के रहने वाले हैं। कंपाउंड सीनियर महिला के अंदर स्वाति दूधवाल सीकर की रहने वाली है। कंपाउंड सीनियर पुरुष के अंदर पुलकित काजला गंगानगर के रहने वाले हैं। तो आपसे क्या है? सीनियर वर्ग में आपसे सीनियर वर्ग के अंदर आपका क्या है? रिकर्व सीनियर में आपके अमनदीप आपकी कौर है गंगानगर से। सीनियर आपके पुरुष के अंदर रिकर्व में आपके मनीष यादव धौलपुर से। फिर आपके कंपाउंड सीनियर महिला है, इसमें स्वाति दूधवाल है जो कि आपके सीकर से हैं। और कंपाउंड सीनियर आपकी पुरुष है जहां पे पुलकित काजला है जो कि आपके श्री गंगानगर से हैं, याद रखिएगा। फिर आपकी जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, कौन सी? जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता भारतीय वुशु फेडरेशन के तत्वाधान में 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता, 24वीं जूनियर नेशनल वुशु बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप का आयोजन गाचीबोली स्टेडियम आपके हैदराबाद में 16 जुलाई को किया गया है। स्टेडियम का नाम भी आरपीएससी पूछ रहती है भाई, गाची, ये क्या है आपका? गाचीबोली स्टेडियम कहां पर है? कि इसका आयोजन आपके 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? जैसे एक ये नाम दे दिया, एक बेंगलोर वाला नाम दे दे, काची वाला, तो वो भी याद रखना। तो गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद में। इस चैंपियनशिप में राजस्थान वुशु टीम ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया। एक प्रश्न ये बनता है कि जो आपके हैदराबाद के अंदर 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर राजस्थान की जो वुशु टीम है उसने ओवरऑल चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरे स्थान की अपने ट्रॉफी है उसको अपने नाम की। राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक, 9 आपके रजत पदक, 4 आपके क्या है कांस्य पदक सहित टोटल आपके कितने? 20 पदक जीते हैं। तो इसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपके 20 पदक जीते हैं जिसमें आपके 7, 9, 4 है। 7 आपके स्वर्ण पदक, 9 आपके रजत पदक और 4 आपके कांस्य पदक है। टोटल आपके 20 पदक जीते हैं। ओवरऑल टीम चैंपियनशिप के अंदर हमें तीसरे स्थान की जो ट्रॉफी है वो राजस्थान को आपके क्या है? प्राप्त होती है। ठीक है। फिर आपके सांसु बालक वर्ग टीम में आपके चैंपियनशिप 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक के साथ में हम दूसरे स्थान की ट्रॉफी जीती है। फिर आपके क्या सांसु बालिका वर्ग टीम चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ दूसरे स्थान की, यानी जो बालक और बालिका वर्ग का इसके अंतर्गत हमने दूसरे स्थान की ट्रॉफी प्राप्त की है। ऑल ओवर हमने तीसरे स्थान की आपके क्या है? ट्रॉफी प्राप्त की है। फिर तालु बाल वर्ग टीम के अंतर्गत 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक के साथ में हमने तीसरा स्थान आपके प्राप्त किया है। ये आपके जो पदक है, पदक के नाम याद रख सकते हैं। आसू ने, तुषार जाट ने, प्रियांशी गौतम, शुगुन सिंह, रिद्धि पारिक, ताईशान, पायल भाटी, ट्रेडिशनल नानकवाल व आपके ड्यूल इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, याद रख सकते हैं। ओवरऑल हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। टोटल पदक हमने कितने जीते हैं? 20 जीते हैं। 7 हमारे स्वर्ण थे, 9 आपके क्या है? सिल्वर थे, 4 आपके कांस्य पदक थे। आपके सांसु बालक वर्ग के अंतर्गत ऑल ओवर हमने क्या दूसरी स्थान की ट्रॉफी जीती 2+2+1 से। फिर सांसु आपके क्या है? जो आपके बालिका वर्ग है इसमें 2+4+1 के माध्यम से हमने दूसरे स्थान की। और तालु बालक वर्ग के अंदर 1+1+1 के साथ हमने तीसरे स्थान की आपकी ट्रॉफी को क्या है? नाम किया है।
फिर अगला आता है अंडर 18 यूथ आपका नेशनल कबड्डी। क्या है? अंडर 18, याद रखिएगा, अंडर 18 आपका यूथ नेशनल कबड्डी, इसका आयोजन आपके हरिद्वार उत्तराखंड में होता है। 28 जून से 1 जुलाई 2025 तक किया गया। इस चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम हरियाणा से फाइनल मैच में राजस्थान को 35-39 से हार का सामना करते हुए राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता है। भाई कौन सा जीता है? आपका 35-39 से हम हार गए थे। हरियाणा का स्कोर आपका 39, राजस्थान का स्कोर 45, आपका 35 रहा है। इस वजह से हम दूसरे स्थान पर हैं और दूसरे स्थान वालों के लिए हमारा क्या है? सिल्वर पदक मिलता है। आपका क्या है? अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी का आयोजन हरिद्वार उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया है। राजस्थान की निकिता, लक्षिता, अक्षिता, पलक, कृष्णा, ज्योति, आईना, मोनिका, खुशबू, मनीषा, मोना, टीना, निर्मला और ज्योति रावत है। ये हमारी आपके क्या है? कबड्डी की टीम थी। हम हरियाणा से आ रहे थे, 35-39 से हार गए, सेकेंड स्थान पर रहे, इसलिए रजत पदक है। आयोजन आपके कहां पे? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर किया गया है। इसके बाद में 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी आपकी प्रतियोगिता है। क्या है? 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी प्रतियोगिता कोठा के अंदर श्रीनाथपुरम स्टेडियम स्थित श्री विजय राजे संध्या तरण ताल के अंदर इसका आयोजन 12 जुलाई 2025 को किया गया है। तो 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन आपके कहां पर किया गया है? तो 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी आपकी प्रतियोगिता है। इसमें राजस्थान के श्रीनाथपुरम स्टेडियम आपके क्या है? स्टेडियम कोटा का है, वहां पे आयोजन हुआ है। 150 से अधिक तैराकों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में कई नए रिकॉर्ड। उदयपुर की आपकी विधि आपके सनाडिये, कौन है? विधि सनाडिये ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 3 मिनट 1 सेकेंड 7 माइक्रो सेकेंड में आपका पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया। उदयपुर की है विधि। फिर टोंक की है दक्षिणा जोशी, कौन है? टोंक की दक्षिणा जोशी ने 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट को 1 मिनट 9 सेकेंड 18 माइक्रो सेकेंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और 200 मीटर में भी आपकी दक्षिणा जोशी टोंकी है, इसने रिकॉर्ड बनाया है। फिर आपकी परिणीति सिंह चौधरी है, इसने 800 मीटर फ्री स्टाइल में 9 मिनट 50 सेकेंड 51 माइक्रो सेकेंड में रिकॉर्ड बनाया। और जयपुर की आपकी क्या है? कृष्णादित्य है, कौन है? कृष्णादित्य। तो आपके जयपुर की कृष्णादित्य है। फिर आपके क्या है? आपके परिणीति सिंह चौधरी है। फिर आपके टोंक की दक्षिणा जोशी है। उदयपुर की विधि सनाडिये है। इन्होंने आपके क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इनसे संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान फुटबॉल संघ का पुरस्कार पहली बार एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन आपका किया गया है। जो राजस्थान का फुटबॉल संघ है, इसने आपके पहली बार अवार्ड दिए हैं, इसलिए आपके क्या है? पूछा जा सकता है। तो राजस्थान फुटबॉल संघ का पहली बार आयोजन कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। ये मानवेंद्र सिंह जी जसोल है, इसके अध्यक्ष है राजस्थान फुटबॉल संघ के, याद रखिएगा। आप देखो किस किस को पुरस्कार दिया गया। तो एक आपके मार्तंड रैना को दिया गया है। आपके प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपके प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्तंड आपकी रैना को दिया गया। दूसरा अल्ताफ हुसैन, क्या है? अल्ताफ हुसैन बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर, क्या है? अल्ताफ हुसैन बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ आपका रेफरी का अवार्ड किसको दिया गया? क्रमवीर खिचड़ और जस्टिन जेस को दिया गया है। किसको? रेफरी का अवार्ड खिचड़ और जस्टिन आपके जेस को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? विशाल कलोसिया व धैर्य सनाडिये को दिया गया है। चारों अवार्ड आपको याद होने चाहिए। मार्तंड रैना को कौन सा दिया गया है? आपका प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। कौन सा? प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्तंड रैना को। अल्ताफ हुसैन को आपका बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर, डोमेस्टिक घरेलू, और आपका मार्तंड रैना मतलब प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर, और बेस्ट डोमेस्टिक आपके फुटबॉलर ऑफ द ईयर आपके अल्ताफ हुसैन हैं। रेफरी में आपके कौन थे? करमवीर जी थे, और एक आपके जस्टिन जेस थे। कौन है? करमवीर खिचड़ और आपके जस्टिन जेस है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आपका विशाल कलोसिया और धैर्य सनाडिये, क्या है? धैर्य सनाडिये। नाम इनको याद कर लेना, प्रश्न यहां से आएगा।
समारोह में अन्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ आपका कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ आपका हनुमानगढ़ है। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ आपका महिला के अंदर बीकानेर है। पुरुषों में कौन सा है भाई? सर्वश्रेष्ठ जिला आपका संघ फुटबॉल का हनुमानगढ़, महिलाओं में बीकानेर है। सर्वश्रेष्ठ अकादमी आपकी जिंक फुटबॉल अकादमी आपकी उदयपुर है, ये हमने पढ़ा था, इसका क्वेश्चन बनाया था मैंने, जिंक फुटबॉल अकादमी का याद होना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ अकादमी आपकी महिला में कौन सी है? मगन सिंह राजवी FC बीकानेर के अंतर्गत है। ये ऑप्शन मैंने चेंज करके दिया था, यदि अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आएगा ये सारी चीजें। तो सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल आपका संघ आपके पुरुषों में हनुमानगढ़, महिलाओं में बीकानेर। सर्वश्रेष्ठ एकेडमी पुरुषों में आपके उदयपुर की जिंक फुटबॉल, महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ एकेडमी मगन सिंह राजवी FC आपके बीकानेर है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन आपके कहां पर? थाईलैंड में किया गया है। इंटरनेशनल आपके क्या है? ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में हुआ है 8 से 10 अगस्त। मुस्कान कोठोतिया अंडर 17 कैटेगरी 49 किलो भार वर्ग में आपका गोल्ड मेडल जीता है। ताइक्वांडो के अंदर आपके मुस्कान कोठोतिया है, क्या है? कोठोतिया, याद रखिएगा। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है 49 किलोग्राम वर्ग में, अंडर 17 आपकी कैटेगरी में मुस्कान ने आपका जीता है ताइक्वांडो में, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता है। अगला, भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज है जिसको आपके अजमेर के अंदर कहां पर खोला गया? अजमेर में। प्रश्न मैंने पहले ही बनाया था, पढ़ाया हुआ है। तो भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो कुछ लोगों को क्या होता है कि सर आप ट्यूशन के माध्यम से करवाते हो, हमें दिक्कत नहीं होता भाई। जो ट्यूशन और उसकी व्याख्या जिसने पढ़ लिया ना, उसका कल्याण हुआ है और आगे भी होएगा। जो इस नीति में बैठा रहता है ना कि और दे दे, और कर लें, वो है ना पीछे ही रह जाता है। हकीकत बात है, क्योंकि जब ट्यूशन बनाता हूँ तो ऐसे नहीं बनाता हूँ कि व्यूज आ जाए उसके चक्कर में। ट्यूशन बनाता हूँ ना, उसके लिए क्या है, RPC की पेपर सेट देखता हूँ कि भाई एग्जामिनर किस माइंड सेट से सोचता है, उसके बाद बनाता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपके 4.5 घंटे में करवाया, जो कि पिछले बड़े बड़े संस्थानों में 9 महीने हो गए उसको इकोनॉमिक सर्वे करवाने में, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से मिलेंगे। क्यों? उसको उस नज़रिए से पढ़ा गया कि क्वेश्चन मिले, उस नज़रिए से नहीं पढ़ाया गया कि बच्चों को बांध के रखें और आगे जाके फेल हो जाए ताकि अगली बार और आ जाए, उस नज़रिए से नहीं है। तो हकीकत चीज़ें उसको स्वीकार करो। ये क्वेश्चन नहीं है तो आ जाओ, चेक कर लीजिएगा जाके। तो भारतीय रेलवे की पहली एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग अजमेर में 15 अगस्त को आपके खोली गई है। इसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारी और खेल प्रतिभागियों को उच्च गुणवत्ता वाला आपके क्या प्रशिक्षण देना। फिर आपका खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स आपका याद रखिएगा, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खेलो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर 21 से 23 अगस्त को होता है। आपका क्या, डल लेक किसान खेल से बड़े पहचान। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहां पे आयोजन हुआ? करवाया हुआ जम्मू कश्मीर। सीकर का आदमी इसमें आपके कांस्य पदक जीता, अभी बताएंगे। देखो 21-23 अगस्त 2025। झील पूछे, डल झील, याद कर लीजिएगा इसको। अब देखो ये क्या है, पहला संस्करण था डल झील जम्मू कश्मीर 21 से 23 अगस्त। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब देखो रोइंग, कैनोइंग और कियाकिंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस जैसे कुल 6 जल क्रीड़ाओं ने भाग लिया था। प्रतिस्पर्धा राजस्थान का 18वां स्थान रहा है। 18वां स्थान राजस्थान के साथ में 2 और राज्यों का रहा, जिसमें एक आपका क्या है, झारखंड भी है। 2 और राज्यों का आपके क्या है, 18वां स्थान रहा। कमेंट बॉक्स करके बताइएगा उन राज्यों के नाम जिन्होंने एक एक कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो रोइंग टीम लाइट वेट फुल में कांस्य पदक डबल स्किल्स के अंतर्गत ये रहा खिलाड़ी दिनेश कुमार और आपके विनीत थालोड़ जो कि सीकर के रहने वाले हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सारी चीजें करवाई हुई थी पहले, तो याद होगा रोइंग टीम लाइट वेट में आपका क्या है, एक कांस्य पदक जीता है डबल स्किल्स स्पर्धा में, जिसमें दिनेश कुमार और विनीत थालोड़ है जो कि सीकर के रहने वाले हैं। राजस्थान की रैंक कौन सी है? राजस्थान की रैंक आपकी 18वीं है। 18वीं रैंक के साथ में और 2 राज्य हैं, उसका नाम कमेंट में कर देना। एक झारखंड है। अब आपको कमेंट करना है। आगे देखो,
कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 क्या है? कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 राजस्थान के राजवीर सिंह राठौड़ ने पुरुष स्कीट प्रतियोगिता में रजत पदक और यशस्वी राठौड़ ने जूनियर वर्ग महिला आपका जूनियर्स स्कीट स्पर्धा में रजत पदक, स्कीट मिक्स इवेंट में आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहला तो यही बनता है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर? कजाकिस्तान के अंतर्गत हुआ है। 16 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप आपको याद रखना है, इसका आयोजन आपके कहां पर? कजाकिस्तान के अंतर्गत आयोजन हुआ है। तो इसमें शूटिंग वाले में आपके क्या है? राजवीर सिंह जी राठौड़ है, पुरुष स्कीट आपके प्रतियोगिता में रजत पदक, और यशस्वी राठौड़ है जूनियर वर्ग में, और महिला जूनियर स्कीट स्पर्धा में रजत पदक, और आपके मिक्स्ड में आपके स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खिलाड़ियों का जमीन आवंटन, कुल खिलाड़ियों की संख्या 13, जमीन का माप 25 बीघा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत बास्केटबॉल खिलाड़ी ओम प्रकाश 1982 एशिया में भारत के लिए खेले, 43 साल बाद मिली इनको जमीन मिली है, तो इनको याद रखिएगा। रवि बिश्नोई को भी मिली है, अवनी लेखरा को भी मिली है, तो ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में जोधपुर की टीम ने 5वीं बार अपने नाम खिताब कर लिया है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में जोधपुर ने बीकानेर को हरा के जीता है। किसको हराया भाई? बीकानेर को हरा के जीता है। तो अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता किसने जीती? जोधपुर ने हराया। किसको? बीकानेर को हराया है। सारा ये भी पढ़ाया हुआ था भाई। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, जोधपुर ने यह खिताब 19 साल बाद में जीता है। जोधपुर ने अपना पहला अंडर 19 स्टेट चैंपियनशिप 1979 में जीता था, तब टीम के कप्तान चिमन सिंह थे। ऐतिहासिक संदर्भ, जोधपुर ने अब तक 5 बार ये खिताब जीता, इनमें से 3 बार में फाइनल में बीकानेर को ही हराया है। थोड़ा बीकानेर वालों के साथ में हमारा जीत का क्या रेशियो अच्छा है, ठीक है, तो याद रखिएगा भाई। दिव्या बिश्नोई जयपुर की खिलाड़ी आपकी दिव्या बिश्नोई ने एटा उत्तर प्रदेश में आयोजित सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। दिव्या बिश्नोई ने, जयपुर की रहने वाली। एटा कहां पर है? यूपी के अंतर्गत है। वहां पे सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में आपका कांस्य पदक जीता है। फिर अम्मी श्री सिंह खिलाड़ी मेयो कॉलेज गर्ल्स टीम की कप्तान है। कैवलरी द्वारा आयोजित सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट में गोल्ड सहित 4 पदक जीते हैं आपके अभिश्री सिंह। कौन है? अभिश्री सिंह को याद रखिएगा। फिर आपके कृष्णा नागर आपके कहाँ के हैं? कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, जयपुर के रहने वाले हैं। तो जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने चीन में आयोजित चीन पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में आपका रजत, देखो आरपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछा है, जो कि आपके छठा छावा के अंतर्गत आपका क्या है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, वहां पे प्रश्न पूछा आया था। तो कृष्णा नागर जी का याद रखिएगा, चीन में आयोजित चीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। एकल SH6 वर्ग में इन्होंने पदक जीता, इसलिए इनको आपके क्या हासिल हुआ था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी आपके 2021 का मिला था। छोटा कद बड़े इरादे, कृष्णा नागर की कहानी। आगे चलो, राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी आपकी प्रतियोगिता राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 5 से 7 सितंबर को निमराना के अंतर्गत आपकी क्या है, निमराना अलवर में आपकी आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता निम्नलिखित है, आगे आएगी इसकी सारणी। तो आपके राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता निमराना अलवर के अंतर्गत आयोजित हुई है। स्वर्ण पदक आपके किसने जीता? बाड़मेर के रहने वाले हैं कृष कुमार, इन्होंने रिकर्व महिला में, और खुशी कुमावत नागौर की है रिकर्व आपके महिला में। रजत चौहान सीकर के रहने वाले कंपाउंड पुरुष में। प्रिया गुजर आपके कंपाउंड महिला में धौलपुर की। नवीन कुमार हनुमानगढ़ के इंडियन राउंड पर आपका महिला में। प्रियंका आपके CST इंडियन राउंड आपके महिला के अंतर्गत अवार्ड जीता है। महेंद्र कुमावत, महेंद्र मेवाड़, गणेश शर्मा नागौर टीम प्रतियोगिता में। हरप्रीत अमनदीप कौर, कल्पना रेगर गंगानगर रिकॉर्ड टीम आपके महिला टीम। खुशी कुमावत, महेश कुमार नागौर रिकॉर्ड मिश्रित टीम, मिश्रित मतलब 2 हो गए। पुलकित काजरा, प्रबल प्रताप और जसमीत सिंह गंगानगर के कंपाउंड पुरुष टीम में। सुपियार शिवानी, स्वाति दूधवाल सीकर के कंपाउंड महिला टीम के अंतर्गत इन्होंने आपके क्या है, पदक जीते हैं। आगे चलते हैं, स्वाति दूधवाल, रजत चौहान सीकर के कंपाउंड मिश्रित। विकी आयोजित कहाँ हुआ वो याद रख लेना, बाकी ये नाम है ना डापा चू कर देंगे सारी तरीके से ना। विकी, देवेंद्र सिंह और गुरजीत सिंह आपके गंगानगर इंडियन
राउंड टीम में सिमरन चौधरी, पायल कुमावत, रिया, ये बहुत सारे नाम है ना, तो इनको आप छोड़िए, वो तो याद रखना, निमराना के अंतर्गत आयोजित हुई है। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन आपकी प्रतियोगिता तो 20 से 26 सितंबर 2025 तक कोटा में, कहां पर आयोजित हुई है? कोटा में आयोजित 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन में बीकानेर की टीमों ने महिला और पुरुष दोनों के अंतर्गत शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीते हैं। तो आपके बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन कोटा के अंदर आयोजित हुआ है, सितंबर में आयोजित हुआ है। बीकानेर की आपकी टीमों ने कोटा में जाके पुरुष हो चाहे महिला, वहां पे आपके जीत गए हैं। विजेता कौन रहा है? महिला वर्ग के अंतर्गत क्या है? महिला वर्ग, महिला में विजेता कौन है? बीकानेर, लगातार 5वीं बार खिताब जीता है। उप विजेता कौन है? चूरू। कांस्य पदक आपके किसको मिला है? जयपुर को। तो इसको आपके कौन सा मिला? रजत पदक मिला है। और इसको आपके कौन सा मिला है? इसको आपका गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। तो महिला के अंतर्गत आपका याद होना चाहिए, बीकानेर ने जीता, चूरू को हराया था, और आपके जयपुर क्या है? तीसरे पे रहा था। पुरुषों के अंदर भी बीकानेर ने जीता है, और ये पहली बार ये खिताब जीता है, और उप विजेता आपका चूरू रहा है। तो ये दोनों पास पास के आपके डिस्ट्रिक्ट है, दोनों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना रखी है, इसलिए दोनों बोले एक तू ले जा एक मैं ले जाऊं, काम बन जाएगा अपना, ये काम करते हैं। इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 1 से 6 सितंबर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गोल्ड मेडल इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। मेजबान राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर आयोजन हुआ, 1 से 6 सितंबर को हुआ है। इसके अंदर राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। सुभाष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है, एक तो याद रखिएगा, और एक आपके अभय महाजन ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। 2 नाम याद रखना है, अभय महाजन और आपके सुभाष चौधरी है। जयपुर के खिलाड़ी सुभाष चौधरी ने अंडर 17 वर्ग का स्वर्ण पदक फाइनल में उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को 3-1 से हराया था, और राजस्थान के आपके अमय महाजन ने बॉयज अंडर 9 वर्ग के फाइनल के अंदर एमपी के दृश्य मल्होत्रा को हराकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इसको भी आपको याद रख लेना है। नविका सोनी और छवि सारण ने आपके कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। तो ये आपका इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसका आयोजन एसएमएस में हुआ है। सुभाष चौधरी जी, अमय महाजन, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर आपकी 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 क्या है? 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजन स्थल तिथि बोध गया आपका बिहार के अंदर है। टीम राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 17 में। क्या है? राजस्थान ने आपका कौन सा पदक जीता है? अंडर 17 में स्वर्ण पदक। फाइनल में राजस्थान ने किसको हराया? पंजाब को हराया है। कैसे स्कोर से हराया? 21-18, 21-17 से। कप्तान कौन से? मितेश थालोड़ थे। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 44वीं सब जूनियर आपकी शूटिंग बॉल आपके बोध गया बिहार के अंदर आयोजन हुआ, और राजस्थान अंडर 17 में आपके क्या है? अंडर 17 पुरुष टीम के अंतर्गत क्या है? इसका विजेता बन गया है। और आपके क्या है? राजस्थान ने पंजाब को हराया। किसको हराया? पंजाब को हराया था, याद रखिएगा। फिर आपका जयपुर ओपन फिडे स्टेट रैपिड शतरंज प्रतियोगिता है, सितंबर 2025 में आयोजित जयपुर ओपन फिडे आपके स्टेट रैपिड आपका शतरंज प्रतियोगिता का खिताब गुजरात के कर्तव्य आनंद कांत ने जीता है। किसके? गुजरात का रहने वाला है भाई। जयपुर ओपन फिडे आपका रेटेड रैपिड आपका शतरंज प्रतियोगिता गुजरात के रहने वाले हैं, कर्तव्य आनंद कांत, इन्होंने जीता है, गुजरात के, याद रखिएगा। दूसरे सायन मंजूमदार महाराष्ट्र के हैं। एमएफ वर्ग गोड आपके हरियाणा के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरियाणा के रहने वाले हैं। आगे चलो। राजस्थान राज्य तलवारबाजी आपकी प्रतियोगिता मालपुरा टोंक के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ? मालपुरा टोंक के अंतर्गत है तलवारबाजी प्रतियोगिता। सीनियर पुरुष सेबर में प्रखर सिंह चैंपियन है, महिला में प्रकृति चैंपियन है। सीनियर ईपी पुरुष में निखिल पहला स्थान है, ईपी महिला में सानिया पहला स्थान है। पुरुष फॉइल गजेंद्र आपका क्या है? स्वर्ण पदक है। क्या है? गजेंद्र आपका। तो तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंदर आपका आयोजन मालपुरा टोंक के अंतर्गत हुई है। अस्मिता वुशु लीग, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया आरपीसी के द्वारा। अस्मिता वुशु लीग है 29 से 30 अगस्त 2000 को हनुमानगढ़ 25 को हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को होता है, अस्मिता वुशु लीग का आपके आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय वुशु संघ के नेतृत्व में वुशु को बढ़ावा देना। इसमें विजेता जयपुर की आयुषी जैन ने 70 वेट आपके कैटेगरी के अंदर कौन सा गोल्ड मेडल जीता? अस्मिता वुशु आपके अस्मिता आयुषी।
आयुषी, अस्मिता आयुषी जयपुर की रहने वाली, इसने गोल्ड मेडल जीता है, याद रख लीजिएगा। फिर आपका सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 27 से 29 जून तक हनुमानगढ़ में आयोजित हुई। सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जयपुर की गर्ल्स टीम ने उदयपुर को 50-35 से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। सब जूनियर बास्केटबॉल में हनुमानगढ़ में आयोजित हुई है। जयपुर ने हराया किसको? उदयपुर को हराया। बॉयज टीम का खिताब जैसलमेर बॉयज एकेडमी ने जीता है। हराया किसने आपको? तो जयपुर की गर्ल्स टीम ने उदयपुर की गर्ल्स टीम को हराया है। नाइसा को टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का आपका क्या है? पुरस्कार दिया गया है। फिर आपका क्या है? राजस्थान जूनियर गर्ल्स फुटबॉल झुंझुनू के अंतर्गत आयोजित होती है जुलाई में। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झुंझुनू ने नागौर को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया है। राजस्थान जूनियर गर्ल्स फुटबॉल में झुंझुनू ने जीता। झुंझुनू में आयोजन है, नागौर को हराया है, याद रख लीजिएगा। फिर आपका कोग्निवेरा आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब जीता है। किसने जीता है भाई? आर्मी कोग्निवेरा ने आपके आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब जीता है। आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब कोग्निवेरा ने जीता है, याद रखिएगा। फिर आपका ISSO नेशनल शतरंज अंडर आपका बालक वर्ग है। राजस्थान के आयान सिंघी ने आपके क्या है? रजत पदक जीता है। आयोजन आपके कहाँ पर है? आपका अहमदाबाद के अंदर। ISSO नेशनल आपका शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग रजत पदक आयान सिंघवी ने जीता है। अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अगला आता है मक्काऊ कैडेट और जूनियर एशियन ओपन जूडो कप है। 21 जुलाई 2025 को इसका आयोजन होता है। और जूनियर वर्ग में जयपुर के यश यादव ने 100 किलोग्राम में रजत और जयपुर की आराध्या चोपड़ा ने 90 किलोग्राम में चीनी ताइपे की वेई सैन सिंह को हराकर आपके क्या है? ये आपके क्या है? ओपन जूडो कप के अंतर्गत जीता है। यश यादव जयपुर के और आराध्या चोपड़ा भी जयपुर की है। इन दोनों ने आपके क्या है? या आराध्या ने तो आपका कांस्य पदक जीता है। यश जी ने आपका कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा जीता भाई? रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। अगला आता है राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्या है? राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपके कहां पर आयोजन हुआ? बीकानेर में। जयपुर की खिलाड़ी लक्षिता महलावत ने डिस्कस थ्रो के अंतर्गत आपका स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। डिस्कस थ्रो के अंतर्गत आपका क्या है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रख लीजिएगा। लक्षिता महलावत बीकानेर की है। और राज्य जूनियर एथलेटिक्स के अंतर्गत आपका जैसे आपके क्या है? डिस्कस थ्रो में जीता है। तो यहाँ पे फोटो किसी दूसरे का लगा दिया भाई, ठीक है, ये लक्षिता नहीं है, याद रखिएगा। राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को याद रखिएगा। आगे चलो। 77वां राज्य स्तरीय सूर्यमंडल फुटबॉल कप 2025 नवलगढ़ आपके झुंझुनू में राजस्थान पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर हनुमानगढ़ ने आपके खिताब जीता है, याद रखिएगा। किसने? हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ ने आपका खिताब जीता है, इसको आपको याद रख लेना है। 77वां राज्य स्तरीय सूर्यमंडल फुटबॉल कप है, इसको याद रखिएगा। 77वां श्री सूर्यमंडल फुटबॉल कप 2025 नवलगढ़ के अंदर आयोजन हुआ है। और इसके अंतर्गत आपका विजेता कौन है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर की टीम को हराया है, याद रख लीजिएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप झुंझुनू के अंदर है। मरनाल बारार ने 15 किलो के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। 15 किलो भार के अंदर मरनाल बाराल है, इसने आपके झुंझुनू के रहने वाले हैं, स्वर्ण पदक जीता है। अगला 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है? टेनिस बॉल आपका चूरू में। जयपुर ने फाइनल में चूरू टीम को 6 रन से हराकर आपके क्या है? खिताब जीता है। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता है, चूरू में आयोजित है। जयपुर ने चूरू की टीम को 6 रन से हराकर खिताब जीता है। अगला आपका राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन आपका कोयम्बटूर में हुआ। राजस्थान पुरुष टीम आपके कौन से स्थान पर रही है? तीसरे स्थान पर रही है। पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप कोयम्बटूर में राजस्थान पुरुष टीम आपके कौन से स्थान पर रही है? तो तीसरे पे रही है। फिर आपकी निर्मला रावत, क्या है? निर्मला रावत विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की क्या है? अध्यक्ष है, जिन्हें हाल ही में सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से आपके क्या है? सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष निर्मला रावत हैं, इनको आपके सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बंटिन जागीन बाल लेगी 25वें समर डेल्फिक आपके 15 से 26 नवंबर को प्रस्तावित है। राजस्थान के कितने खिलाड़ी आपके 25वें समर डेल्फिक में भाग लेंगे? राजस्थान के आपके 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। 7 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? देखो भाई, रमेश कुमार, वीरेंद्र, पीयूष, अभिनव, मैना गुजर,
घनश्याम और आपके क्या है अर्षित है। ये आपके 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। 25वां समर डेल्फिक आपका आयोजन हो रहा है, उसमें जेवलिन थ्रो, 10 किलो आपके किलोमीटर वॉक, बैडमिंटन 800 मीटर दौड़ और आपके कुश्ती और टेनिस के अंतर्गत ये भाग लेने वाले हैं। खेल दिवस पर रामबाग गोल्फ क्लब द्वारा गोल्फ का सम्मान। आयोजक रामबाग गोल्फ क्लब। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, युवाओं को गोल्फ में बढ़ावा देना। क्लब के कप्तान योगेंद्र सिंह, सचिव आपके समृद्ध शर्मा। सम्मानित गोल्फर्स विशाल सिंह, नितिका कुमारी जडेजा, हेमेंद्र चौधरी, गिजी खड़का, प्रखर असावा, खुशी खजिनाऊ, ऋषिराज सिंह राठौड़, शिक्षा जैन, सरावगी, जो आपका ओजस्विनी शाश्वत याद रखिएगा। पहली ओपन एशिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन आपके कहां पर हुआ है? पुणे के अंतर्गत है। यानी पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन पुणे के अंतर्गत आपका किया गया। आपका राजस्थान पदक विजेता रुद्राक्ष खंडेलवाल है। कौन है? रुद्राक्ष खंडेलवाल। 2 स्वर्ण पदक है आपके मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH जूनियर में, 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल स्टैंडर्ड मिक्स्ड SH1 जूनियर में 3 आपके रजत पदक है, 1 आपका कांस्य। फिर नियाल जी है, 3 आपके स्वर्ण पदक हैं। फिर आपके अवनी लेकरा है जिसमें आपके 2 स्वर्ण पदक है। फिर चेक रिपब्लिक पैरा आर्चरी वर्ल्ड आपका रैंकिंग टूर्नामेंट है, 23 से 31 अगस्त को आयोजन होता है, चेक रिपब्लिक के अंदर होता है। कुल 10 पदक आपके जीतता है और दूसरे स्थान पर रहता है। क्या है? दूसरे स्थान पर राजस्थान। इस टूर्नामेंट में राजस्थान के 2 खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा। कौन है? चेक गणराज्य के अंतर्गत यह आपका चेक गणराज्य में आयोजित होता है। श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा ने भाग लिया। धनाराम गोदारा ने डिकोर मैन ओपन डबल्स में स्वर्ण, श्याम सुंदर ने 2 स्वर्ण पदक आपके जीते हैं। इस टूर्नामेंट में भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम के कोच राजस्थान के अनीश जोशी थे, जो आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम के आपके क्या है कोच रहने वाले हैं। फिर आपकी 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है जो कि कजाकिस्तान में है। राजस्थान का प्रदर्शन, कुल पदक आपके 25 जीते, स्वर्ण पदक 13, रजत पदक 8 और कांस्य पदक आपके क्या है 4 है। 16वीं एशियाई आपका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान है, जिसको हमने पहले देखा है। यहाँ पे आपके सामने क्या है 25 पदकों की बात की जा रही है, याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत आपके देखो किसने गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर जीता है, कांस्य जीता है। यशस्वी राठौड़ स्कीट जूनियर मिक्स्ड में, उद्धव सिंह राठौड़ जैब आपका ट्रेप जूनियर टीम में, अभिनव चौधरी आपका पिस्टल के अंतर्गत 25 मीटर स्पोर्ट्स रैपिड फायर के अंतर्गत जीता है। फिर यशस्वी राठौड़ ने रजत पदक, राजवीर राठौड़ के अंतर्गत आपका रजत और योगेश कुमार जी ने भी रजत, मनिकी कौशिक ने आपका कांस्य पदक, हर्षवर्धन सिंह कविया ने कांस्य पदक, भानु प्रताप सिंह ने डबल ट्रेप सीनियर टीम में आपका क्या है कांस्य पदक जीता है। यादवेंद्र चुड़ावत ने भी कांस्य पदक है। आपके मानिकी कोशिश 50 मीटर राइफल प्रोन सीनियर टीम में आपका सिल्वर है। मोहम्मद आपका हातिम खान है डबल ट्रेप व्यक्तिगत जूनियर में आपका क्या रजत है। अभिनव चौधरी 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल व्यक्तिगत जूनियर में आपका क्या रजत है। फिर उमेश चौधरी है, कुशाग्र सिंह राजावत है, अनुष्का सिंह भाटी है। इन्होंने आपके कौन से पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा, इन्होंने पदक जीते हैं आपके गोल्ड मेडल। गिरीश गुप्ता जी गोल्ड है, धीरेन्द्र जी भाटी गोल्ड है, मोहिनी, इनको देख लेना भाई। तो इसके साथ स्पोर्ट्स हो गया, लेकिन एक आपको याद रखना है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ओके लो भाई। आयोजन 24 नवंबर से ठीक है। होस्ट वीवी का मतलब विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूनिराज।
खेल स्पर्धा, सर्वाधिक जयपुर में 11, सातों संभागों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको क्या है डिस्कशन कर लेना है। क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।